हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है कि हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो भी मेथड्स हैं उनमें से तीन मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड के साथ जिसका नेम है ग्राफिकल मेथड। दिस मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। तो इसमें हमने जस्ट क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से हम अपने जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनमें से एक की वैल्यू को कुछ लेफ्ट करेंगे तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करते करते हम दोनों इक्वेशंस में से जो हमारी वेरिएबल्स हैं उनकी कुछ वैल्यूज निकालेंगे और उनको हमारे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन आएगी, कैसे वो दो लाइंस हमारी बनेंगी कि एक दूसरे को कट करेंगी या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो फाइनल हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जांपल। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक बॉक्स बना लेंगे। उस बॉक्स में हम x एंड y की कुछ वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट करेंगे। उसके बाद जब हम वो वैल्यू पुट कर लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इस बॉक्स में एक बार x की जगह पे 0 लिखा है, एक बार y की जगह पे 0 लिखा है। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि हम क्वेश्चन को इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो। तो सबसे आसान मेथड यही रहता है कि आप क्या करो, आप x और y इन दोनों की वैल्यूज को 0 लेफ्ट कर लो एक बार। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बाकी और कैलकुलेशन के कंपैरिजन थोड़ी इजी हो जाती है। सो देखिए, सबसे पहले मैंने x को 0 पुट किया। अगर मैं यहाँ पे x को 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y इज इक्वल टू 6, दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो x 0 है तो y क्या आ गया, 2। इसके बाद हम इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे। y को कर दिया 0 तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर y 0 है तो x क्या आ गया, 6। इसके बाद हम सेम मेथड के साथ हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। वैसे ही हमने एक बॉक्स बना लेना है, उसमें एक बार x एक बार y, दोनों की वैल्यू एक एक बार 0 पुट करेंगे। अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3y इक्वल्स टू 12। सो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो -4 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर मैं y को वैल्यू पुट कर रही हूँ अभी सेम यहाँ पे, अगर y 0 है, 2x माइनस y तो 0 कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 12। सो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं इनको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेंगे। जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, x कॉमा y लिखते हैं, सबसे पहले वैल्यू x की, उसके बाद में y। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमने इन वैल्यूज का ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। तो हमें ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये ग्राफ की फॉर्म में चाहिए। तो हमने x कॉमा y करके अपने पॉइंट्स को लिख लिया। तो यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, x की वैल्यू 0 है तो y क्या है, 2, 0,2। एंड सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, 6,0। सेम एज इट इज यहाँ पे 0,-4, यहाँ से कितना आ गया, 6,0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स की जो हमारी वैल्यूज हैं उनको ग्राफ के ऊपर हमने प्लॉट करना है। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जैसे x की वैल्यू और y की वैल्यू। x क्या है, 0, y 2, तो 0,2, 0 ये रहा और y की वैल्यू है 2, तो 0,2 पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0,2। सेकेंड पॉइंट हमारा है 6,0, x की वैल्यू 6 और y 0 है, तो प्लॉट तो इसी लाइन पे आएगा, तो हमारा क्या आएगा, 6,0। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन से जो पॉइंट्स आए हैं उनको भी यहाँ पे हमने प्लॉट करना है। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0,-4, तो 0 कहाँ पे है, ये रहा, -4, y की वैल्यू माइनस कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तो है x पॉजिटिव, यहाँ पे है x नेगेटिव,
यहाँ पे है y पॉजिटिव, यहाँ पे है y नेगेटिव, तो 0,4 ये पॉइंट है यहाँ पे, तो 0,-4। सेकेंड पॉइंट है 6,0, 6,0 मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 6 और y की 0, तो वो पॉइंट तो यही पे है 6,0, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि दोनों इक्वेशन से जो लाइंस बनेंगी, दोनों जैसे फर्स्ट इक्वेशन से हमारे ये दोनों पॉइंट्स आए, इन दोनों को ज्वाइन करती हम एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से जो पॉइंट्स आए हैं उन दोनों को ज्वाइन करती एक लाइन बनाएंगे। जिस पॉइंट पे जाके हमारी दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे को कट कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, हो सकता है वो पैरेलल हो, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेचर देखते हैं। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर वो किसी एक पॉइंट पे कट हो रही हैं तो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे एक्स और वाई की वैल्यू है, मतलब वही हमारा इस इक्वेशन का क्या होएगा, सोल्यूशन होएगा। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 0,2 एंड 6,0 जो हमारा पॉइंट है इनको हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये रही हमारी फर्स्ट लाइन। इसके बाद हमारा 0,-4 एंड 6,0 इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, तो देखिए हमारी लाइंस किस पॉइंट के ऊपर मैच कर रही हैं, 6,0। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 6,0, यही वैल्यू हमारी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, यही हमारे x, y की वैल्यू है। सो x की वैल्यू क्या आ गई 6 एंड y की वैल्यू आ गई 0। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये, कई बार ये होता है कि ग्राफ के हमारे पॉइंट्स हम ना जैसे उनका डिस्टेंस सेम नहीं होता, तो कभी कभार हमारे पॉइंट्स गलत भी आ जाते हैं। तो अब हम चेक कर लेंगे क्या हमारी वैल्यू सही है या गलत है। तो सेम मेथड जो हम हमेशा प्रोसीड करते हैं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और उसमें हमारे पॉइंट्स को पुट करेंगे। अगर वो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तब तो हमारी जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी हैं वो ठीक है, अदरवाइज हम अपना आंसर चेक करेंगे। तो x की जगह पे पुट करेंगे 6, 3 into 0 is equals to 6, so 6 plus 0 is equals to 6, 6 is equals to 6। तो यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि हमने जो कैलकुलेशन करी है, हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स कि हमने जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल ठीक है एंड एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सो आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी मेथड है। जस्ट आपको ये आना चाहिए कि दोनों इक्वेशन में से हमने पॉइंट्स निकालने हैं और उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, तो आपने वही क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। हाँ जी, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो इक्वेशन को आप नोट कर सकते हैं, x - 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y इज इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना और इसका जो भी आंसर होएगा कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर दें। थैंक यू।